गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए साथ संगत जी, समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, एक बार मैं ऋषि नारद ज्ञान का प्रचार करते हुए किसी सघन वन में जा पहुंचे। वहां उन्होंने एक बहुत बड़ा घनी छाया वाला सेमर का वृक्ष देखा और उसकी छाया में विश्राम करने के लिए ठहर गए। नारद जी को उसकी शीतल छाया में आराम करके बड़ा आनंद हुआ। वे उसके वैभव की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने उससे पूछा कि वृक्षराज, तुम्हारा इतना बड़ा वैभव किस प्रकार सुस्थिर रहता है? पवन तुम्हें गिराती क्यों नहीं? सेमर के वृक्ष ने हंसते हुए ऋषि के प्रश्न का उत्तर दिया कि भगवान, बेचारे पवन की कोई सामर्थ्य नहीं कि वह मेरा बाल भी बांका कर सके। वह मुझे किसी प्रकार गिरा नहीं सकता। नारद जी को लगा कि सेमर का वृक्ष अभिमान के नशे में ऐसे वचन बोल रहा है। उन्हें यह उचित प्रतीत न हुआ और झुंझलाते हुए सुरलोक को चले गए। सुरपुर में जाकर नारद जी ने पवन से कहा, अमुक वृक्ष अभिमान पूर्वक दर्प वचन बोलता हुआ आपकी निंदा करता है, सो उसका अभिमान दूर करना चाहिए। पवन को अपनी निंदा करने वाले पर बहुत क्रोध आया और वह उस वृक्ष को उखाड़ फेंकने के लिए बड़े प्रबल प्रवाह के साथ आंधी तूफान की तरह चल दिया। साथ संगत जी, सेमर का वृक्ष बड़ा तपस्वी, परोपकारी और ज्ञानी था। उसे भावी संकट की पूर्व सूचना मिल गई। वृक्ष ने अपने बचने का उपाय तुरंत ही कर लिया। उसने अपने सारे पत्ते झाड़ डाले और ठूंठ की तरह खड़ा हो गया। पवन आया। उसने बहुत प्रयत्न किया कि ठूंठ का कुछ भी न बिगाड़ सका। प्रयत्न बहुत किया, लेकिन उस ठूंठ का कुछ भी न बिगाड़ सका। अंततः उसे निराश होकर लौट जाना पड़ा। कुछ दिन पश्चात नारद जी उस वृक्ष का परिणाम देखने के लिए उसी वन में फिर पहुंचे, पर वहां उन्होंने देखा कि वृक्ष ज्यों का त्यों हरा भरा खड़ा है। नारद जी को इस पर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सेमर से पूछा कि पवन ने सारी शक्ति के साथ तुम्हें उखाड़ने की चेष्टा की थी, पर तुम तो अभी तक ज्यों के त्यों खड़े हो। इसका क्या रहस्य है? साथ संगत जी, वृक्ष ने नारद जी को प्रणाम किया और नम्रता पूर्वक निवेदन किया कि ऋषिराज, मेरे पास इतना वैभव है, पर मैं इसके मोह में बंधा हुआ नहीं हूँ। उन्होंने कहा, उस वृक्ष ने कहा कि ऋषिराज, मेरे पास इतना वैभव है, पर मैं इसके मोह में बंधा हुआ नहीं हूँ। संसार की सेवा के लिए इतने पत्तों को धारण किए हुए हूँ, परंतु जब जरूरत समझता हूँ, इस सारे वैभव को बिना किसी हिचकिचाहट के त्याग देता हूँ और ठूठ बन जाता हूँ। मुझे वैभव का गर्व नहीं था, वरन अपने ठूठ होने का अभिमान था। इसलिए मैंने पवन की अपेक्षा अपनी सामर्थ्य को अधिक बताया था। आप देख रहे हैं कि उसी निर्लिप्त कर्म योग के कारण मैं पवन की प्रचंड टक्कर सहता हुआ भी यथापूर्व खड़ा हुआ हूँ। सासंगत जी, नारद जी समझ गए कि संसार में वैभव रखना, धनवान होना कोई बुरी बात नहीं है। इससे तो बहुत से शुभ कार्य हो सकते हैं। बुराई तो धन के अभिमान में डूब जाने और उससे मोह करने में है। यदि कोई व्यक्ति धनी होते हुए भी मन से पवित्र रहे, तो वह एक प्रकार का साधु ही है। ऐसे जल में कमल की तरह निर्लिप्त रहने वाले कर्म योगी साधु के लिए घर ही तपोभूमि है। उसका घर संसार ही तपोभूमि बन जाता है। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी।
यदि पसंद आई हो, कुछ सीखने को मिला हो साथ संगत जी, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।